छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वो बहुत मेहनती, सच्चा और ईमानदार इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, कुछ बैल और एक पुराना हल। लेकिन गोपाल का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा कहता था, धरती माँ कभी खाली नहीं रहती, बस उसे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। हर सुबह गोपाल सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने खेत की मेड़ पर जाकर मिट्टी को छूकर प्रणाम करता, फिर हल जोतता, बैलों को दाना देता और पूरे दिन खेत में पसीना बहाता। गांव के लोग कहते, गोपाल तू इतनी मेहनत क्यों करता है, इस जमाने में खेती में क्या रखा है। गोपाल मुस्कुराकर कहता, मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है, अपनी मेहनत और धरती से मिला अन्न। लेकिन एक साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाबों में पानी खत्म हो गया। कई किसानों ने अपनी जमीन बेच दी, कुछ गांव छोड़कर चले गए। गोपाल के सामने भी वही मुश्किल आई। बीज बोने के बाद पानी नहीं मिला, पौधे मुरझाने लगे। घर में अन्न कम हो गया, बैलों को खिलाने के लिए चारा नहीं था। उसकी पत्नी सीता बोली, अब क्या करेंगे गोपाल, सब खत्म हो गया। गोपाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, नहीं सीता, सब खत्म नहीं हुआ है। जब तक हमारे हाथों में ताकत है, उम्मीद जिंदा है। उसने अपने बैलों को लेकर पास के पहाड़ों की ओर जाना शुरू किया, जहां थोड़ी हरियाली बाकी थी। वहां से वो पानी और घास लाता और हर दिन अपने खेत को थोड़ा थोड़ा सींचता। दिन बीतते गए, लेकिन गोपाल ने मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसके खेत में हरियाली लौट आई, पौधे फिर से हरे हो गए। कुछ महीनों बाद जब बाकी गांव के खेत सूखे पड़े थे, तब गोपाल का खेत सोने जैसी फसल से लहलहा रहा था। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तूने ये कैसे दिखा दिया। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस भरोसा नहीं खोया, मिट्टी को माँ समझा, और माँ कभी अपने बेटे को खाली हाथ नहीं जाने देती। जब फसल बिकी तो गोपाल के पास अच्छा धन आया। उसने उस धन से गांव के तालाब की मरम्मत करवाई, ताकि अगले साल सब किसानों को पानी मिल सके। गांव वाले बोले, गोपाल तूने तो सबका भला कर दिया। गोपाल बोला, सच्चा किसान सिर्फ अपने खेत का नहीं, पूरे गांव का पेट भरता है। सीख, मेहनत, धैर्य और उम्मीद, ये तीनों मिलकर हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। किसान ही असली नायक है, जो धरती को जीवन देता है।